आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आंसर की जारी हो गया है साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, मैं आपको इतना कहूंगा साथियों कि कट ऑफ आपको जो है इस बार 55 नंबर वाले जो स्टूडेंट है उसका भी सिलेक्शन इस बार होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार जो है लगभग आपको 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो जो भी साथियों का 55 भी नंबर आ रहा है उसका भी सिलेक्शन इस बार हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल पद इस बार जो है आपको यानी वैकेंसी 5810 है और टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं तो ये पेपर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। लगभग आपको 50 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे थे यानी एग्जाम कितने देने गए थे आपको, तो लगभग 60% आप रखिए और यहाँ जो है 30 लाख स्टूडेंट आपको एग्जाम देने गए हैं। यानी आपको कंपटीशन जो है वो 30 लाख स्टूडेंट में ही रहने वाला है। और रेलवे के कोई भी एग्जाम हो साथियों, लगभग आपको जो है 50 से 60% के बीच ही स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जाते हैं। तो 30 लाख स्टूडेंट जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आपको एग्जाम दिया है। अब देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूं कि टोटल कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो वैकेंसी का 15 गुना, जब आप वैकेंसी को 15 गुना करिएगा साथियों तो 87,150 अभ्यर्थियों का जो है आपको सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। देखिए, सीबीटी 1 में आपको जो है साथियों कंपटीशन तो कम ही रहता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपने पास कर लिए ही होंगे, लेकिन असली कंपटीशन आपको सीबीटी 2 में रहने वाला है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सीबीटी 1 पास किया है उन सभी का सिलेबस ख़त्म है, उन सभी का प्रैक्टिस भी है, इसलिए वो सीबीटी 1 निकाल पाए हैं। तो आपको अच्छे से साथियों मेहनत करना है सीबीटी 2 में। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कट ऑफ आपको कितना जाने वाला है और आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है। 2019 में आपको जो है जब वैकेंसी अधिक था साथियों तो कट ऑफ इस बार लो गया था। 2024 में जो है वैकेंसी आपको जब मीडियम लेवल था तो आपको कट ऑफ भी आपको मीडियम गया था। और 25-26 में वैकेंसी इस बार जो है थोड़ा सा हाई हो सकता था, लेकिन आंसर की आने के बाद जो है अभी तक जो पता चल रहा है साथियों, जितने भी स्टूडेंट से हमने बात किए हैं, कट ऑफ इस बार थोड़ा सा आपको लो देखने को मिल रहा है। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये सामान्य विज्ञान का बुक रहने वाला है, यानी साइंस का बुक रहने वाला है। इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से ये सामान्य ज्ञान यानी जीके का बुक है, जिसमें आपको 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाला है। इसी तरह से ये मैथ का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का है, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है, जिसमें आपको सारे चैप्टर कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको कवर किया गया है। देखिए साथियों, अभी आपको चारों बुक पर ऑफर चल रहा है। 120 रुपया का बुक आपको मात्र 45 रुपया में दिया जा रहा है। 45 रुपया में ही आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस चारों बुक आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है और स्क्रीनशॉट उसका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलिए, ये आपको पता है, ये वैकेंसी डिटेल्स है जोन वाइज आपको यानी पोस्ट वाइज कितने कितने वैकेंसी आपको रहने वाला है। और देखिए, हार्डेस्ट शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए तो आपको जो है 16 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट रहा है और सेकेंड शिफ्ट आपको जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है और थर्ड शिफ्ट में आप जो है हार्ड शिफ्ट रहा है। तो इसमें है साथियों कि हार्ड शिफ्ट जो आपको रहा है इसमें लगभग आपको जो है इस बार 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। 17 तारीख में भी आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रहा है, सेकेंड शिफ्ट इसमें हार्ड रहा है, थर्ड शिफ्ट इसमें जो है आपको हार्ड रहा है। 18 मार्च वाले में भी आपको जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है, सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रहा है, थर्ड शिफ्ट आपको जो है ये हार्डेड आपको रहा है। इसी तरह से आप देखिएगा, जैसे 27 मार्च की अगर बात कर ले साथियों तो 27 मार्च वाले आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट रहा है, सेकेंड शिफ्ट आपको मॉडरेट रहा है, थर्ड शिफ्ट आपको जो है मॉडरेट टू इजी रहा है। अब जो भी स्टूडेंट का हार्ड शिफ्ट भी आया है आपको उसमें फ़ायदा जरूर देखने को मिलेगा। लगभग इस बार जो है 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन आपको जा सकता है। चलिए, अब देखिए, एक चीज़ मैं और बता देता हूं आपको कि यूआर का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 का ट्रेंड देखिएगा, खास करके यूआर कैटेगरी का, ओबीसी एससी एसटी का इससे कम ही रहता है साथियों। 2019 में आपको जो है
64 से लेकर 68 के बीच में आपको कट ऑफ यूआर का रहा है। 2021 वाले एनटीपीसी में आपको जो है 62 से 66 के बीच में रहा है। 2024 वाले एनटीपीसी में जो है 68 से 71 के बीच में रहा है। 2025 वाले में आपको जो है ये 70 से 75 में रहा है। यानी यहाँ से अभी तक अगर देखा जाए तो हर साल आपको 2-3 नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बार आपको जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा साथियों कट ऑफ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि आपको कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए ये आपको जो है नॉर्मलाइज कट ऑफ मैं अभी आपको बता रहा हूं साथियों। जैसे यूआर में आपको जो है 73 से लेकर के 75 के बीच में इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 से लेकर के 14 तक आपको देखने को मिल सकता है। अब जो भी स्टूडेंट का आप माइनस कर लीजिएगा, 75 में से 14 माइनस कर लीजिए और 5 भी माइनस कर लीजिए, तो उस बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आप CBT 2 की तैयारी में आराम से लग जाइए। OBC की बात किया जाए तो कट ऑफ यहाँ पर जो आपको जा सकता है वो 65 से 70 के बीच में जा सकता है। और अगर आप रॉ स्कोर की बात करिएगा तो इसमें से 10 माइनस कर लीजिए और 4 भी माइनस करके रखिए। उन दोनों के बीच में अगर आपका आ रहा है तो वो बिल्कुल इस बार आपको सेफ रहने वाला है। EWS में जो है 65 से 70 के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है। SC का आपको जो है 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। इसी तरह से अगर ST का बात किया जाए साथियों तो ST में आपको जो है 55 से 59 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का इतना इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए साथियों अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए कि कितना अटेम्प्ट आप सेफ मान सकते हैं तो 65 अगर आपका साथियों अटेम्प्ट है यानी 65 प्रश्न आपका सही हुआ है तो ये आपको जो है सेफ रहने वाला है। और किसी किसी केस में ये बढ़कर आपको जो है 80 नंबर तक जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए ये आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जोन वाइज आपको बताए हुए हैं साथियों। जैसे अहमदाबाद में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करिएगा यूआर का तो ये 70 से 74 के बीच में आपको यहाँ पर जा सकता है। OBC की बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर जो है आपको 64 से 78 के बीच में जा सकता है। EWS में आपको जो है 62 से 66 के बीच में जा सकता है। SC का 58 से 62 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ST का जो है 52 से 56 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अगर आपका नंबर इस बीच में बन रहा है साथियों तो आप बिल्कुल जो है CBT 2 के तैयारी में अच्छे से लग जाइए। रियल कंपटीशन आपको CBT 2 में ही देखने को मिलेगा। अब जैसे कुछ कुछ जोन है साथियों, जैसे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ जो है 77 से 80 तक आपको कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि किसी किसी जोन में 80 तक भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन हमने एक चीज़ और आपको कहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलेगा। अब जो भी स्टूडेंट का मान के चलिए 60 आ रहा है, उसमें अगर 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो 80 नंबर फिर भी हो जाता है। तो 60 नंबर वाले भी स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार होने वाला है और 55 पर भी इस बार सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा जोन वाइज। जब आपको साथियों कट ऑफ बनता है तो सिलेक्शन होने की काफ़ी उसमें चांस आपको रहता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा जोन है। जैसे आप यहाँ पर देखिए गुवाहाटी, देखिए गुवाहाटी में जो है आपको 66 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। मालदा के कई स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मालदा में जो है 68 से 72 के बीच में कट ऑफ आपको जा सकता है। तो ये आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। पटना भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ हर एक बार हाई रहता है, इस बार भी हाई रहने का चांस है। रांची में आपको जो है 74 से 77 के बीच में कट ऑफ आपको यहाँ पर रह सकता है। तो आप ये सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कट ऑफ आपको इसी बीच में देखने को मिलेगा साथियों। अब जो भी स्टूडेंट का 60 भी नंबर आ रहा है, यानी 60 तो अच्छा ही है साथियों, सिलेक्शन होने की काफ़ी चांस है आपको। तो 60 नंबर जो भी स्टूडेंट का आ रहा है, आप जो है CBT 2 की तैयारी में जो है साथियों आराम से लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपने अगर CBT 1 निकाल लिए हैं साथियों तो आपका तो सिलेबस खत्म ही होगा। तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि रियल कंपटीशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट का लगभग CBT 2 में जो है सिलेबस खत्म रहता है और अच्छे से तैयारी किए हुए रहते हैं। बस आपको सिलेक्शन दिलाएगा प्रैक्टिस ही साथियों। तो आपको अंधाधुन प्रैक्टिस करना है, आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी हम जो है आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीटेड है वो पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न का आपको सीरीज चलाने वाले हैं। उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। 10-15 मिनट में आप जो है 40-50 क्वेश्चंस आराम से देख लीजिएगा, तो काफ़ी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।